जोशी जी, आप लाइव हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? जी एकदम बोलना चाहूँगा। आज हम लोग बनारस में हैं, काशी विश्वनाथ जी की धरती पे बहुत ही शानदार सेमिनार का आयोजन किया गया है। मिलाती हो तो तुम शर्मा से जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा से जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। जब खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं, जब खामोश है लेकिन निगाहें बात करती हैं। अदाए लाख भी हो तो अदाए बात करती है। हाँ, नजर नीचे किए दांतों में उंगली को दबाती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। छुपाने से मेरी जानम कहीं क्या प्यार छुपता है, छुपाने से मेरी जानम कहीं क्या प्यार छुपता है। ये ऐसा मुश्क है खुशबू हमेशा देता रहता है। तुम तो सब जानती हो फिर भी मुझको सताती हो, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। नजर मुझसे मिलाती हो तो तुम शर्मा से जाती हो, लकी ट्रैफिक प्यार कहते हैं, इसी को प्यार। थैंक यू। वेरी नाइस मैम, साउंड इज सो स्वीट। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, पेट भी आपकी बहुत अच्छी है, और आपके लिए गिफ्ट का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। एंड फॉर गिविंग ऑफ गिफ्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर डीसीबी मेंबर मिस्टर शशि तिवारी सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव द प्रेजेंट ऑफर। गिव अ बिग अप्लॉज फॉर हर। तालियां बजाते रहिए भैया, आज आप रहेंगे तो आपके लिए भी बजेंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए आरबीसी में देखिए जब चीजें अगर हम अंदर से खुश होते हैं वो चीजें हमारी बाहर झलकती हैं। अगर अंदर से हम फाइनेंशियल थोड़ी सी फ्री होते हैं, लगता है कि हाँ थोड़े थोड़े फ्री हो रहे हैं, कुछ कुछ खुशियां आ रही हैं, तो वो हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिक दिखने लगती है। जैसा कि अभी मैंने देखा दीपशिखा मैम पर और अनीता मैम पर, तो वाकई जो चीजें होती हैं वो दिखनी चाहिए। और आरबीसी में अगर आए हैं तो जो चीजें हैं वो हमें दिखनी ही चाहिए। अब चलिए इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐसी पर्सनालिटी को हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं कि आप बहुत जल्द जिसकी पोस्टिंग हमारे जूम मीटिंग पर देखेंगे, और वो चेहरा अब एक शख्स नहीं धीरे धीरे शख्सियत बनता जा रहा है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नाउ और जया गुप्ता मैम, शी बिलोंग टू वाराणसी एंड इन वेरी मिनिमल टाइम शी प्रूव ऑफर and she just come here from Azerbaijan tour. I think so this one was the first tour of her. So she will share the experience in front of us. Now I hand over to Jaya Gupta ma'am. Welcome ma'am. हेलो, मैं जया गुप्ता बनारस से। मुझे इस आरबीसी फैमिली में आए हुए करीब 1 वर्ष हो गए हैं। इसके पहले मैं सोशल सोसाइटी से जुड़ी हूँ।
बीच में बहुत सारे मेरे लाइफ में हुए, मोदी के बहुत सारे आए और सारे में मेरे आईडी लगे हुए हैं, बट मैंने काम किसी में नहीं किया। इसी केस में मेरी साली मैम से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे को फोन किया कि आपसे मिलना है। मैं गई और उन्होंने मेरे को शेयर किया आरबीसी के बारे में। सच बताऊँ तो मुझे क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं पता कि हाँ क्रिप्टो क्या होता है। फिर उसके बाद मैम ने बताया, हमने कहा ठीक। मैम ने कह लिया मैंने 5 कॉइन ले लिया, क्योंकि मैं किसी को मना नहीं करती हूँ। फिर मैं घर पे आके कम से कम 10,000 के लेके आती। हमने कहा मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने मेरे को मना नहीं किया और मैंने 5 कॉइन ले लिया। फिर उसके बाद मैंने 2-3 दिन के बाद ही मैंने और 10 के करके मैंने बहुत सारे लिए। फिर इसके बाद में ऐसे जैसे लगा, मतलब 6 साल के एक्सपीरियंस में मैं किसी में मैंने काम नहीं किया। ऐसे लगा कि जैसे रूबी का जैसे जादू हो जाए, और मैं धीरे धीरे मैं इसकी होती गई। और मैं अभी अपनी बताती हूँ, मैं गई थी अभी अजरबैजान, मैंने क्वालिफाई किया था। ऐसे मतलब मैंने मैम सर को बोला कि सर मैं यहाँ से बनारस से बिल्कुल अकेली हूँ, मतलब बनारस से हम लोग 3 लोग गए थे, अभी तो मैं अकेली थी यहाँ से। सर ने बोला कि बिल्कुल आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चलिए तो। और बाकी मैं जितना मैं डरी हुई थी, जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंची और इतने सारे लोग, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे मिली इस कम्युनिटी की जो फर्स्ट लेडीज डीसीपी है, उनसे मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और इतना हम लोग मतलब इसमें ये प्लेटफॉर्म पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें अर्निंग के साथ साथ इन्वायरमेंट, जो कि हम लोग के लिए बहुत सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि जहाँ पे हमें इन्वायरमेंट मिलता है ना, वहाँ पे हम सब कुछ कर जाते हैं। तो हमें पैसे के साथ साथ इन्वायरमेंट भी बहुत है। और ये कम्युनिटी इतनी अच्छी ज़बरदस्त है ना कि बिल्कुल एक दूसरे को कभी मतलब लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। इतने हेल्पिंग नेचर, मतलब वो जैसे गौरव सर ने बताया कि समीर सर के बारे में कि 105 लोग गए थे और सबकी केयरिंग है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कि इतने मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि हाँ जो इस कम्युनिटी के मतलब संचालक जो पूरे घरों को उजाला किए, वो इतनी केयरिंग कैसे हो सकते हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और उनके साथ साथ जितने भी लोग हमारे आर्टिसन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, सब एक से बेहतर एक सेल्फ नेचर के। और फिर अभी हम लोग अभी लखनऊ गए थे एलएपी प्रोग्राम में, वहाँ पे तो मतलब मेरा सबसे निवेदन है कि जब भी एलएपी प्रोग्राम हो, आप लोग जरूर एक बार अटेंड करें। उसको अटेंड करने से क्या होता है कि जो भी हमारे डाउट्स होते हैं ना, जो मेरे अंदर भी बहुत सारे डाउट्स हैं, काम तो कर देगी, बट जैसे होता है ना कभी कभी मन में डर होता है, कोई किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, कुछ ऐसे बोल दिया तो मन में डाउट। लेकिन मैं कभी सामने वाले पे ये महसूस नहीं होती थी मैं अंदर से डर गई हूँ। तो भले मैं अंदर मैं अकेले में अपने उस डर को वो करती हूँ, बट सामने वाले को कभी फील नहीं करती रहती कि हमें डरी हूँ। लेकिन उस लखनऊ के प्रोग्राम में तो मैंने वहाँ से ज्वाइन करके आई हूँ, मतलब जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए। जितने भी मतलब मन में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जो भी A to Z सारे मतलब डाउट क्लियर हो गए। ज्वाइन करने के साथ साथ एनवायरमेंट में मतलब ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि आप मतलब मीटिंग के साथ साथ ये नहीं यहाँ से आप बोरिंग लगे कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, नहीं, उसके साथ एनवायरमेंट खूब इंजॉय किया। तो सैजिद कुमार सर, और मैं अभी जल्दी ही मैं मीटिंग अटेंड स्टार्ट करूँगी। मेरा सेशन आज ही हुआ था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं नहीं कर पाई। नेक्स्ट मंथ से मैं, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून, बेटा बेटी बहुत बढ़िया मैम। चलिए एक बार फिर से बोलेंगे गुड आरबीसी, गुड आरबीसी। बहुत बढ़िया। जैसा कि जय मैम ने बताया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। अभी ये फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर से रिटर्न हुई है। वाकई जो चीजें इन्होंने फील की वो चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपनी एक और वीरांगना को, जो कुछ ही किलोमीटर से दूर चलकर आई है और कुछ महीने पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और
बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्होंने किए और वो कैसे किए, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इतने टाइम में उन्होंने क्या अचीवमेंट की, वो खुद ही बताएंगी। और उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी, एक जोरदार नाम है जो प्रज्ञापुर से बिलोंग करती हैं, आज सीमा मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर व्यू इन फ्रंट ऑफ अस। सीमा केसरी मैम बहुत ही बेस्ट लेडी फाइटर, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपने आप को प्रूव किया और आप इनकी कहानी सुनेंगे इन्हीं के बारे में। थैंक यू सो मच। दोस्तों, महिला वीरांगना के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार, गुड आरबीसी, वेस्ट आरबीसी। मैं मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम सीमा केसरी है। मुझे ये प्लेटफॉर्म जाने अनजाने मुझे भी मिला, किसी ने मेरी आईडी लगा दी, मुझे पता नहीं था कुछ भी इसके बारे में। जब उसने आईडी लगाई कहा कुछ पॉइंट्स ले लूँ, तो मुझे भी लगा नहीं मेरी आईडी मत लगाओ, ये सब फ्रॉड है, भाग जाएगा ये वो। जैसा कि ऑलरेडी हर व्यक्ति के मन में यही डाउट होता है। जब मैं भी किसी को ज्वाइन करने के लिए उसको वो दिखाती हूँ, पीडीएफ दिखाती हूँ, तो वो भी यही कहता है अरे ये सब फालतू है, बकवास है। जाने अनजाने मैं ऐसी प्लेटफॉर्म में आई, बहुत कहने पर मैंने भी मीटिंग ज्वाइन किया। मेरे भी बहुत सारे बहाने होते थे, अरे मेरे पास टाइम नहीं है ये वो, फिर भी मैंने अनदेखे में मैंने मीटिंग ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में तो लगा कि सब यार आपको बेवकूफ लग रहा है, सॉरी कहने के लिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन जब मैंने ध्यान से इसको समझा, सुना मैंने, तो मुझे ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा। मुझे लगा यार ये तो बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, अगर इसमें थोड़ा सा समझ के वर्क किया जाए तो काफी अच्छा हो सकता है। फिर मैं ध्यान से रोज जो मीटिंग देखने लगी सुबह शाम। इसी बीच में एक टूर भी आया, तो लोगों ने मुझे कहा कि मैम आप टूर अचीव करिए, तो मुझे लगा कि चलो अच्छा देखते हैं, एक बार चल के अपना बिलीव बनाते हैं वहां पे कि हाँ ये है क्या, तभी तो मैं किसी को और भी बता पाऊंगी। मेरे घर इवेंट था, मेरे खुद के घर में शादी पड़ी हुई थी, बट मेरा डिसीजन था कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को देखना है, समझना है, विश्वास देना है। मैंने अपने घर किसी को भी नहीं बताया कि मैं शादी में नहीं आ रही हूँ, वरना तो मुझे छोड़ते नहीं। मैं झूठ बोलती रही, बट शादी के एक दिन पहले ही मैं घर से निकल गई कि कोई मुझे कहेगा कि हाँ तुम शादी में क्यों नहीं आ रही हो। मैं वाकई में मैं बता रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। जबरदस्त ऑसम प्लेटफॉर्म, मेरा वहाँ लकी ड्रॉ भी निकला। मेरा 1,05,000 का लकी ड्रॉ निकला। मैं इतनी अच्छी थी, भगवान की कहता है कि आप कहाँ सेक्रीफाइस कर रहे हो। अगर आप वाकई में दिल से सेक्रीफाइस करते हो ना, तो रिजल्ट भी आपको मिलता है। ओके, थैंक यू। देखिए ये सच्चाई क्या है कि कोई अपनी घर की शादी, इनके घर की शादी थी और इनका डेडिकेशन इतना था, इनके ड्रीम इतने बड़े थे, इनका पैशन इतना बड़ा था कि इन्होंने अपने भाई की बेटी की शादी। मैं आप कहाँ पर टूर गई थी? आप नैनीताल का टूर, आई थिंक वो 28 फरवरी है ना। घर की शादी को इन्होंने थोड़ा सा अवॉइड किया और अपने ड्रीम को, अपनी लाइफ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्होंने पहली प्रायोरिटी दी, क्योंकि इनकी पहली प्रायोरिटी इनकी फैमिली जी, सपनों को। वाकई क्या शादी के बाद सपने नहीं होते, वो तो और बढ़ जाते हैं। और इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया। और सोचिए वहां पर ये गए और इनको 1,05,000 के बाद, मतलब कि इन्होंने सेक्रीफाइस किया, उसका रिजल्ट भी इनको मिला। और वाकई यही बहुत बड़ा ये इमोशन होता है जिसको कोई संभाल नहीं करता, वो सबके साथ होता है। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। और आप जाने से लेकिन बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं कि जहां पर सक्सेस की यात्रा शुरू हो चुकी है। बस 2-4 सीढ़ी और है, चढ़ते जाइए, सफलता तो निश्चित है। एक जोरदार ताली हो जाए हमारी सीमा के लिए। एंड फॉर योर इमोशन, फॉर योर डेडिकेशन, फॉर योर पैशन, फॉर योर एक्सपीरियंस, आई वुड लाइक टू गिव यू गिफ्ट by our senior Sanjay Tiwari sir. Please come on the stage and give the gift of her. Please come on, Sima ma'am, please come on the stage and take your present. Thank you sir, thank you so much. भाई तालियां बजती रहनी चाहिए, आपका भी एक दिन आने वाला है। Sacrifice is much in life. संघर्ष बहुत जरूरी होता है जीवन में। जो संघर्ष किया है वही
बहुत बढ़िया मैम, बहुत। चलिए इसी के साथ बहुत ही अब तो इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। जो भी हमारे सवालों को हमने नोट कर रखा है, आपके दिमाग में रखा है, उन सबके साथ मनीष सर बहुत ही जल्द, बस हमारे 2 और योद्धा हैं जो हमारे साथ हैं, उनको बस हम चल रहे हैं, और एक हमारे एक योद्धा और हमारे दूसरे हमारे नायक के बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए मनीष सर उपलब्ध है। चलिए ओवर टू यू। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक और ऐसी पर्सनालिटी के एक्सपीरियंस को हम लोग सुनेंगे जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने आप को प्रूव किया, जो इलाहाबाद की धरती से आई थिंक पधारे हुए हैं यहाँ पर, एंड नाम है उनका राजेश श्रीवास्तव। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर व्यू इन फ्रंट ऑफ अस दैट हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर कमिंग इन OBSS। थैंक यू सो मच सर। साथियों गोलार में से मजा नहीं आया। गोलार में से सर्वप्रथम मैं मेडिकल फॉर लाइफ के CEO मिस्टर मनीष श्रीवास्तव को कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ, और साथियों इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए और जोरदार तालियां। मैं क्रिप्टो रूबी एसेट के बोर्ड मेंबर मनीष तिवारी साहब का और सारे हमारे मेंटर्स का मैं कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। साथियों वास्तव में मैं तो पहली बार नैनीताल गया था, मुझे 6 महीना हो रहा धीरे करते, और नैनीताल में गया था, मैं बोर्ड कमेटी मेंबर से मिला, तो मुझे लगा कि वास्तव में मेडिकल फॉर लाइफ का है तो है वास्तव में चमत्कार है, और बहुत बड़ा चमत्कार है। जैसा कि मैं एक थोड़ा सा झलक दिखलाऊंगा सर, अगर आप हैं सर, आपके पास अगर 5 मिनट समय तो मैं थोड़ा सा झलक दिखलाऊंगा अपने सर। तो एक थोड़ा सा झलक मैं दिखलाना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हमारे बीच में बिटकॉइन आई थी तो 6 रुपए की एक थी, और आज हमारे बीच में मात्र 1430 लाख है। चलिए मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए 2 लाख रुपए की हमने कोई जमीन की टुकड़ी या कहीं 2 लाख रुपए गिरती, चलिए अब जमीन में मानते कि आजकल हम युवा हैं तो हम लोग ज्यादा जानते हैं कि जमीन में सिर्फ पैसा है और काफी अच्छा ग्रोथ है। 2 लाख रुपए की जमीन अगर हमने लिया तो 5 साल में कितनी ज्यादा होगी सर बताइए, किसको बताइए? 5 यानी 4 लाख और 5 लाख और क्या बताइए? चलिए सर 5 लाख की होती है, मैं बताया कि 2 लाख रुपए की जमीन 5 साल में 5 लाख रुपए की होती है। ठीक, मैं बता रहा हूँ कि 2 लाख रुपए अगर क्रिप्टो में 5 साल में लगा देते तो कितना होता है? 2 लाख रुपए की अगर आज मान लीजिए 800 रुपए की एक RBC है, 2 लाख रुपए की क्रिप्टो कितनी होगी? यानी 256 के आसपास में आएगी। कितनी होगी सर? 256 पॉइंट। 256 पॉइंट अगर हमने 2 साल के लिए होल्ड कर किया तो कितनी हो जाएगी सर? हाँ सर, यानी 500 सर, 1 मिनट, 500 पॉइंट। 500 पॉइंट फिर हमने 2 साल के लिए होल्ड किया, 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट फिर मैंने 500 दिन के लिए होल्ड कर दिया, यानी 5 साल होता है ना, तो 2 2 4 1000 पॉइंट, फिर 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट हमने 500 दिन के लिए होल्ड कर दिया, तो यानी 1500 पॉइंट। इन 1500 पॉइंट का 30% लगभग 30 पॉइंट हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा एयर ड्रॉप के रूप में, यानी हमारे पास पैसा कितना हुआ पॉइंट? 1530। इन 500 5 साल हो गए, और 1530 पॉइंट का ध्यान दीजिएगा सर, इन 1503 पॉइंट का अगर 30,000 रुपए का रेट होता है 5 साल में तो कितने का होगा सर? बताइए कितने का होगा? अगर 5 साल में 1530 पॉइंट है और 30,000 रुपए का रेट होता है तो कितने का होगा? सिविल सप्लाई कम 4 करोड़ 59 लाख। सोचिए 2 लाख लगा करके 5 लाख आया और 5 साल में 4 करोड़ 59 लाख। चलिए मानता हूँ नहीं होता 30 लाख, माना कि 5 साल में ये 1530 पॉइंट की कीमत 20,000 रुपए की होती है तो कितना होगा? 3 करोड़ 60 लाख रुपए। अब आप सोचिए हम कहाँ हैं? ये मेडिकल फॉर लाइफ का चमत्कार है सर। ये चमत्कार मैं भी फील्ड का आदमी हूँ,
मैं भी बनारस का बिलोंग करता हूँ, बनारस से करने वाला हूँ, लेकिन पिछले 3 दशक में प्रयागराज की धरती पर रहता हूँ। चलिए मानता हूँ 20,000 का भी नहीं होता हजार, आपकी बात 5 साल में, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि 10,000 रुपए की कम से कम एक होगी। अगर 10,000 रुपए की एक हो गई तो आपकी आरबीसी 1530 आरबीसी कितने की होगी? 1,53,00,000। अब आप बताइए कि आरबीसी चाहिए या जमीन? आप बताइए आरबीसी चाहिए म्यूचुअल फंड? आप बताइए आरबीसी चाहिए या शेयर मार्केट? साथियों, यह है आरबीसी, यह है क्रिप्टो की चमत्कार। मैं तो पहली बार मिल गया सौभाग्य है कि बोलने का, लेकिन वास्तव में नंबर लाइव बहुत बड़ा चमत्कार। मैडम 1 मिनट में इनका सबका जवाब जो है हमारे मिस्टर मनीष श्रीवास्तव सर देंगे, और मैं अपने महेंद्र श्रीवास्तव सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सादिक त्रिपाठी जी का, कि इन लोगों ने हमको इस प्लेटफॉर्म में लाया और तहे दिल से लाया था। और मैं इस प्लेटफॉर्म को आगे उस रोजान तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सपना तो था मेरा कि बहुत पहले हम 2021 में तैयार कर दूँ, पर मेरा हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर। ये मैंने श्रीवास्तव मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद। आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है भाई। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि राजेश सर ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है पैसे को बनाने के लिए। पैसा कमाते तो सब है, लेकिन बनाता कोई कोई। जैसा कि बताया सर ने कि अभी तक हम लोगों ने बस यही सुना है कि हाँ ठीक है, ये ले लेते हैं जमा हो जाएगा, या मल्टीपल 5 हो जाएगा, या मल्टीपल 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीपल 100 होता है मात्र इन 2 ईयर। दैट इज वन इज द मिरेकल ऑफ क्रिप्टो। इफ मिरेकल कभी कहीं मिरेकल होता है तो जैसा बताया जाता है, क्रिप्टो भी उनमें से एक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और वाकई में आपके जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन लीजिए, इसीलिए हमारे मनीष सर यहाँ पर आए हुए। जितने भी डाउट है आपकी वजह से हो सकता है कितने लोग ना पूछ पा रहे हो, या जिसके मन में जो भी डाउट है आपकी वजह से वो भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया लगा कि आपने क्वेश्चन बीच में पुट किया। बहुत ही देखिए, इस चीज का एक सिंबल है कि आप इस चीज को लेके अवेयर है। है ना, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे कुछ अपने मेंटर्स के थॉट्स को, उनके विचारों को, कि वो कैसे इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धियों को हासिल किए हैं। और मैं इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी डेवलपर क्लब बोनस मिस्टर शशि तिवारी सर। गिव द बिग अप्लॉज फॉर हिम, एंड ही इज अ ग्रेट मेंटर फॉर मी, एंड ही हैज कम ऑन मी मूवी रेसिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप स्टेज पे हो, अब आपके लिए ऐसे तालियां बजे, कैसा लगेगा? मजा नहीं है ना? पीछे वाले से सम्मान दिए हैं, कहने का गाना ही है, कोई बात नहीं। देखिए, जो भी काम कीजिए 100% कीजिए। कोई यहाँ बाध्यता नहीं है कि आपको बैठना ही है, और ये जाने आ ही गए हैं, तो कंसंट्रेशन यहाँ बनाए रखा जाए। मैं देखता हूँ कोई स्पीकर यहाँ बोल रहा है और बातचीत का सिलसिला अनवरत जारी है। क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जहाँ से आप करोड़ों रुपए महीने में कमा सकते हैं, और अभी आप मिलेंगे भी। मेरे पास जस्ट
उन्हीं को आना है। आपको बनारस साहब से ही है जिनका हाथ पकड़ के मैंने लाखों में कमाना सीखा है। जो करोड़ों कमा रहे हैं वो तो आपको लाखों कमाना सिखा सकते हैं ना। तो यदि किसी के बुलावे से आप यहाँ तक आ गए, जो भी घंटे 2 घंटे समय आप लेके आए, थोड़ा यहाँ कंसंट्रेट कीजिए ना। बैठे यहाँ पे हैं, बातचीत चल रही बाहर वाली, तो ना बाहर वाला काम हो पाएगा ना यहाँ वाला काम हो पाएगा। जैसे अभी सर ने प्लान दिया था, मयंक सर ने, कई लोगों ने कहा कि मुझे प्लान समझ में नहीं आया। वास्तव में मैं बताऊं, मुझे भी नहीं समझ में आया था। आप जैसे ही मैंने पहली बार प्लान देखा था, एक चीज केवल समझ में आई थी कि हे ईश्वर, अगर ये चीज मुझे समझ में आ जाए तो ये तो है कि यहाँ से करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। जो सपने हम बैठे बैठे घर में देख रहे हैं, सोचते कोई ऐसा जुगाड़ लग जाए कि लंबी वाली गाड़ी अपने पास भी आ जाए। सुनते थे लोगों को, थाईलैंड जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, कई देश घूमने जाते हैं, सुनते थे, सोचते थे कभी अपना भी ऐसा मौका आएगा क्या। 5 स्टार होटल सुनते थे, अच्छा होता है, लेकिन पैसे तो होते नहीं थे। ये भी सुने थे। अब चूंकि लोगों से बताना होता था, कई लोग होते तो पता लगा रहे वहाँ 5 स्टार होता, सारा बीमार वाला खाना खिलाते हैं, ना ज्यादा तीखा होता है, ना खट्टा होता है, ना मीठा होता है। कुछ ना कुछ तो बोलना था, औकात थी नहीं। ऐसे ही मीटिंग में बैठा, जैसे आज डीपी हो रही है, मैंने स्टार्ट किया था 1 महीने के बाद। बहुत ज्यादा काम नहीं किया था, हाँ बस सीखने में लगा हुआ था कि मुझे सीखना है। तो सुपर 30 की मनीष सर ने पिछले साल स्टार्टिंग में एक मीटिंग की थी। मैंने काम इस लायक नहीं किया था कि मुझे वहां बुलाया जा सके, लेकिन जाने सर क्या अच्छा लगा कि उनका से तिवारी जी को भी बुला लेते हैं। वहां जाने के बाद 3 दिन की ट्रेनिंग थी, कुछ चीजें समझ में आनी चालू हुई। ऐसे ही डीपी और सुबह जूम मीटिंग में बैठना मैंने स्टार्ट किया। आज 17वां महीना चल रहा है, लगभग 5 से 6 देशों की विदेश यात्रा कर चुका हूं। जो कभी सुनते थे लोग नया साल मनाने के सिंगापुर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, और इसी की वजह से हमने भी सर नया साल सिंगापुर में मनाया है। और सिंगापुर के भी सबसे महंगे होटल में, संतोषा बीच में, जहां पे बहुत से अरबपतियों की औकात नहीं होती है, इस संतोषा बीच में कमरा बुक करवा लें। वो आस पड़ोस के होटल में कमरा बुक करवाते हैं और वहां पे लेजर शो देखने के लिए जाते हैं। हमारी कम्युनिटी 282 लोगों को लेके गई थी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 282 लोग गए, और यकीन मानिए अंदाजा हम लोग को नहीं था। दिसंबर में ठंड पड़ती है, तो हम लोग वैसे स्वेटर जैकेट वगैरह लेके गए। वहां देखे सुबह 500 लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। मैंने कहा अजीब जगह, हम लोग सारा स्वेटर जैकेट लेके आए हैं, यहाँ टी-शर्ट में लोग घूम रहे हैं। तो सब कुछ संभव हो पाया है आरबीसी की वजह से। तो जिन्होंने आपको बुलाया है, हो सकता है पहला दिन है, जो प्लान बताया गया हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। जिन्होंने आपको आज की मीटिंग में बुलाया है, उनके साथ बैठिए, उनसे बताइए कि मैं आपके बुलावे से गया तो था, लेकिन मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आई, एक बार फिर से मुझे प्लान बताइए। दूसरी चीज, जो मीटिंग्स की होती, कंपनी जो मीटिंग आपके सपोर्ट के लिए करवाती है, सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे। सुबह वाली मीटिंग हिंदी भाषा में होती है, शाम वाली जो मीटिंग होती है वो एक दिन हिंदी में होती है, एक दिन इंग्लिश में होती है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन चीजों को सीखिए। आप 10,000 रुपए की सैलरी के लिए लोग महीना, 2 महीना, 3 महीने की ट्रेनिंग करने जाते हैं। उसके बाद तब नौकरी मिलती है, जहाँ करोड़ों रुपए कमाना है। एक बार में समझ में आ जाए क्या? अगर इतना आसान होता करोड़ों रुपए महीना कमाना, देश विदेश घूमना, तो हर आदमी यहाँ पे लंबी लंबी गाड़ियां ली खड़ा होता। अभी जहाँ अजरबैजान हम लोग गए थे,
वहाँ बाइकें बहुत कम दिखती थी। मुझे बाइक तो तीसरे दिन दिखी थी, जिसको देखिए मर्सिडीज है, लंबी लंबी गाड़ी पे से लोग घूमते थे। जिस कंपनी में हम लोग कंपनी ने स्टे करवाया था, जिस होटल में 7 स्टार होटल था, जो कभी मेरे खानदान में, मुझे लगता है मेरे गांव में कोई आदमी 7 स्टार होटल में नहीं गया होगा। यकीन मानिए, आज जो लोग इस हाल में बैठे हैं, जिसने आपको बुलाया है, आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए। उसने इस लायक आपको समझा कि आपको यहाँ इन्वाइट किया। एक बार में समझ नहीं, 2 बार 3 बार कोशिश कीजिए। बेरोजगारी इतना ज्यादा है, लोग 5,000 10,000 की नौकरी के लिए लोग परेशान हैं। अभी मेरी टीम में ही एक लेडीज है, उनसे मेरी परसों बात हुई, कहीं सर 8,000 रुपये महीने का जॉब और मैंने स्टार्ट किया है। मैंने कहा छोड़ दीजिए, 10,000 रुपये महीना मुझसे लेते जाइए, फुल टाइम में हम लीजिए। क्योंकि मैं भी टीचर थी, इनकी भी नौकरी मैंने लग के छोड़वा दी। मैंने कहा छोड़िए, जितना तनख्वाह वहाँ पाती हैं उससे 10,000 ज्यादा दीजिए, यहाँ पर फुल टाइम काम कीजिए। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इनको अपने निर्णय पर पछतावा नहीं हुआ होगा। मैं बहुत ज्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगा, क्योंकि आपके शहर के जो सुपर हीरो हैं आरबीसी के, जिनको आरबीसी में माना जाता है कि आरबीसी के सुपरमैन हैं, और संयोगी वो आपके ही शहर से हैं, तो मैं चाहूंगा आप उनसे मिलिए, उनकी बातों को सुनिए और उनसे कुछ सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक भाई, मुझे आप बोलने का मौका दिया। इच्छा बहुत थी, समय कम है। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी।